सो वेलकम बैक अगेन। जैसे लास्ट क्लास में हमने बात की थी यूटिलिटी एनालिसिस पर, हु इज अ कंज्यूमर, यूटिलिटी के अप्रोचेस क्या हैं। कल हमने बात की थी अप्रोचेस टू यूटिलिटी में कार्डिनल ऑर्डिनल। तो आज हम थोड़ा सा डेरिवेशन समझेंगे कार्डिनल यूटिलिटी का। I told you in the last class that this concept was propounded by Professor Alfred Marshall, and Alfred Marshall said that you calculate the utility in two ways, total and marginal, though that is average utility also. But अगर हम लॉ ऑफ बीएमयू की बात करें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टीयू और एमयू को समझना। तो मैं भी आपको जो समझाने जा रहा हूं वो समझेंगे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी की। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? हिंदी में इसे कहते हैं कुल उपयोगिता। एक कंज्यूमर है, मान के चलते हैं, जब उसको भूख लगती है तो वो 5 रोटी खाता है। कितनी रोटी खाता है? 5। 1 2 3 4 और 5। अगर मैं बात करूं तो उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो कितनी रोटियों में आएगा? 5 रोटियों में। सो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ या डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड। किसी भी एक गुड्स की सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने पर जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज टोटल यूटिलिटी। अगर मैं खुद की भी बात करूं तो मैं 4 रोटी खा लेता हूं, तो मेरा अगर टीयू की बात करें तो मेरा टीयू कितने पॉइंट पर आएगा? 4 यूटिल्स के बराबर, बिकॉज आई एम कंज्यूमिंग 4 रोटी। यहां एक कंज्यूमर है वो 5 रोटी कंज्यूम कर रहा है, तो टीयू का मतलब है टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड। सभी यूनिट्स को कंज्यूम करने पर आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, दैट मींस टोटल यूटिलिटी। अब बात करते हैं कि टोटल सेटिस्फेक्शन भाई बढ़ता कैसे और कम कैसे होता है। तो इसके आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला जो पॉइंट है फीचर्स। सबसे पहला फीचर है टीयू इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट से सबसे पहले बढ़ेगा। इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। दूसरा, देन इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। तीसरा, टीयू बिकम्स कांस्टेंट। एंड लास्टली टीयू फॉल्स। इन 4 पॉइंट्स को आप बिल्कुल अपने डिक्शनरी में फिक्स कर लीजिए। टीयू के जो फीचर्स है ना, टीयू का जो कैलकुलेशन है वो इन 4 पॉइंट्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहला जो है दैट इज इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना। उसके बाद बढ़ाना है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। टीयू इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। टीयू बढ़ रही है बट बढ़ाने की जो रेट होगी ना वो कम होती जाएगी। एक लेवल ऐसा आएगा जहां टीयू कांस्टेंट होगी। अब ये कांस्टेंट कब होती है मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा। एंड लास्टली टीयू फॉल्स। तो समझते हैं इसके कैलकुलेशन को। जब भी आप कोई टीयू या एमयू का कैलकुलेशन समझाएंगे तो एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को कहते हैं यूटिलिटी स्केड्यूल। सो यूटिलिटी स्केड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द वैल्यूज ऑफ टीयू एंड एमयू। अब एक टीयू का स्केड्यूल मैं यहां बना देता हूं जिससे आपको फीचर्स के साथ में ही समझ में आ जाएगा। यूटिलिटी स्केड्यूल, यहां मैंने ले ली यूनिट्स। सपोज आई कंज्यूम 8 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आई होप आपको विजिबल होगा यहां तक 8। अब बात करते हैं टीयू की। एक एक पॉइंट उठाते हैं। टीयू इनिशियली इंक्रीजेस, या एक वर्ड और ऐड कर देना, इनिशियली, केवल पहले लेवल पर। पहले लेवल पर जो टीयू आपका बढ़ेगा ना वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। से इट राइजेस विद द रेट ऑफ 10 यूटिल्स। अब जो आपके यूटिल्स है ना वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे लेकिन कम होते जाएंगे, बढ़ेंगे लेकिन कम रेट से। इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब आपको 10 से कम रख के बढ़ाना है। 10 से कम कितने होते हैं? 8 होते हैं, 9 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं। तो सपोज मैंने 8 ले लिए, तो 10 में 8 बढ़ा दिए, फिर 5 बढ़ा दिए, फिर 3 बढ़ा दिए, फिर 2 बढ़ाए और फिर 1 बढ़ा दिया। ठीक, जैसे ही मैंने टीयू की वैल्यूज को बढ़ाया तो वैसे ही मैंने क्या फॉलो किया? इस रूल को फॉलो किया। आई एम इंक्रीजिंग टीयू विद डिमिनिशिंग रेट। अब तीसरे पॉइंट पर देखिए,
टीयू बिकम्स कांस्टेंट। अब फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट पर, सिक्स्थ यूनिट का 29 है, सेवंथ का भी कितना हो जाएगा 29, ये हो गया टीयू कांस्टेंट। एंड लास्टली टीयू फॉल्स। अब आपको टीयू को कम करना है, 29 में से पहले एक कम कर लिया, मान के चले यहाँ 9 और 10 और होता तो फिर 2 कम कर लेते, फिर चाहिए तो 4 कम कर लीजिए, 5 कम कर, मैं 5 कम कर लेता हूं। जब भी फॉल करेंगे ना टीयू को, तो ये ध्यान रखिएगा टीयू को फॉल करते समय इंक्रीजिंग रेट से फॉल करना है। यू मतलब पहले आप 1 कम करेंगे, फिर 3 कम करेंगे, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इस तरीके से। जबकि टीयू को जब आप ऊपर बढ़ा रहे थे तो वो डिमिनिशिंग ऑर्डर था। डिमिनिशिंग ऑर्डर से बढ़ाना मतलब पहले 10 था, फिर 10 में मैंने कम करते हुए 8 बढ़ाए, फिर 8 से और कम करते हुए मैंने 5 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, फिर 2, फिर 1। तो बढ़ाने की जो रेट थी टीयू की वो कम थी, और टीयू को जो घटाने की रेट होगी वो इंक्रीजिंग होगी। 1, 2, 5, 7, 9, इस तरीके से। तो ये था आपका टीयू का स्केड्यूल। अब बात करते हैं टीयू के कर्व की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टीयू का कर्व बनेगा कैसे, अब वो मैं आपको यहां समझाता हूं। इन्हीं वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी जो अभी हमने यूटिलिटी स्केड्यूल में लिखी हैं। ऊपर जैसे आपने टेबल बनाई थी तो आपने लिखा था यूटिलिटी स्केड्यूल। अब आप बनाएंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टीयू, हेडिंग बनाकर फिर लिखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टीयू, टोटल यूटिलिटी। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टीयू में कैसे करना है, सबसे पहले आप समझिए ग्राफ को आपको यहां लेना है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। यहां हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहां एक्स एक्सिस पर हमेशा याद रखिएगा यहां हम लेंगे यूनिट्स ऑफ द गुड्स कंज्यूम, यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो यूनिट्स कंज्यूम में मैंने कितनी कंज्यूम की है, 10 यूनिट्स कंज्यूम की हैं। तो मैं यहां हर 1 सेंटीमीटर पर स्केल से आप नाप कर करिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब क्योंकि मैं प्लेन बोर्ड पर बना रहा हूं तो थोड़ा सा मीटर सेंटीमीटर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आप जब शीट पर बनाएंगे ना कॉपी पर, तो प्रॉपर स्केल से मेजर करते हुए फिर बनाइएगा, आपका ग्राफ ज्यादा उठ के और अच्छा दिखेगा। यहां वाई एक्सिस पर हम लेंगे टीयू की वैल्यूज को। वाई एक्सिस पर जब हम टीयू की वैल्यूज लेंगे तो सबसे मेजर चीज याद रखिए, क्या ध्यान रखना है टीयू के स्केड्यूल में, ये देखिए सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या है, सबसे मिनिमलिस्ट जो पॉइंट है दैट इज 10, और सबसे ज्यादा टीयू जो गई है वो कहां तक गई है 29 तक। मतलब वाई एक्सिस पर आपको जो रेंज लेनी है वैल्यूज की वो इस तरीके से लेनी है कि 10 से लेके 29 तक की वैल्यूज आपकी कवर हो जाए। सो लेट अस टेक द स्केल ऑफ 3, आई गेस 3 का स्केल ले लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरीके से 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इधर 27। ठीक, 3 का स्केल ले लिया, आप चाहे तो 4 का भी ले सकते हैं, 5 का भी स्केल ले सकते हैं। जितना स्केलिंग में आप गैप कम रखेंगे उतना आपका ग्राफ और एक्यूरेट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी 3 का स्केल लिया, आपके पास और स्पेस बने तो आप 2 का स्केल लीजिए, तो और क्लोज जाएंगे आप ग्राफ के। 15, 18, 21, 24 और 27। अब 27 के ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स हैं 28 और 29, यहां तक आपका कवर हो जाएगा। समझिए सबसे पहले आपको प्लॉटिंग कैसे करनी है। फर्स्ट यूनिट का टीयू है 10, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट यूनिट यहां हाथ रखा और 10 पर पॉइंट लगाइए, 9 के ऊपर ये रहा 10 यहां, इन दोनों के सामने, 10 के सामने और 1 के सामने यहां एक पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। 2 यूनिट्स का जो टीयू है वो 18 है, तो 2 और 18 पर पॉइंट करिए, ये आ गया। थर्ड का है 23, तो 23 कहां पड़ रहा है हमारा, 24 से 1 पॉइंट नीचे, हल्का सा। फोर्थ का है 26, फोर्थ का है 26, तो 27 से 1 पॉइंट नीचे। फिफ्थ 28, so it is 28, and 6th 7th are at 29 and 29, ये 29 और 29। 8th का अब वापस टीयू कम आना शुरू हो जाएगा 28,
तो 8 का मैंने पॉइंट लगा दिया 28 पर। नाइन्थ का है 26, तो नाइन्थ का जो 26 है वो कहां पड़ रहा है, अराउंड यहां 27 से एक पॉइंट नीचे। और लास्ट 10th की जो मेरी टीयू है दैट इज 21। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को फ्री हैंडेडली ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से यहां लाकर छोड़ दीजिए, ये बन गया आपका टीयू का कर्व। अब आपको दिख रहा होगा कि जो टीयू का आपका कर्व है वो कुछ इन्वर्टेड यू शेप है। कैसा है, इन्वर्टेड यू शेप। गॉट इट। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी का टीयू का स्केड्यूल और ये हो गया आपका टीयू का ग्राफ। आपसे 1 पॉइंट या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं व्हाट इज द शेप ऑफ टीयू, सो इन शॉर्ट आंसर देंगे इट इज इन्वर्टेड यू शेप। ओके, व्हाट इज द फीचर ऑफ टीयू, तो आपको जो 4 पॉइंट्स बनाए थे, इनिशियली इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकम्स कांस्टेंट, लास्टली फॉल। तो ये 4 पॉइंट्स में याद रखना है। ये था हमारा टीयू का कैलकुलेशन। अब बात करें कि एमयू क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टीयू। ये मैं रेस करता हूं, अब आपको इसी में समझाएंगे हम एमयू का कैलकुलेशन कैसे होगा। सो यहां हम लिख देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जब एमओसी की कंसेप्ट पढ़ी थी। मार्जिनल का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब एक्स्ट्रा। अब यहां पर भी जो यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी मींस एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन। भाई मैं रोटी पे रोटी खाते जा रहा हूं तो मुझे क्या होते जा रहा है, रोटी बाय रोटी एक एक करके जैसे जैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो चेंज भी तो हो रहा है। पहली रोटी ने मुझे 100% सेटिस्फेक्शन दिया। विचार कीजिए आप कहीं गर्मी से या कहीं बहुत भूखे घर पर चले आ रहे हैं, मम्मी ने गर्मा गर्म बढ़िया तरकारी वाली सब्जी बनाई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपको भूख लगी और पहली रोटी आपके थाली में आती है गर्मा गर्म घी लगी हुई, वो क्या करेगी, आपको 100% सेटिस्फेक्शन देगी। फिर सेकंड रोटी थोड़ा कम हो जाएगी, थर्ड और कम हो जाएगी, फिफ्थ और कम हो जाएगी और लास्ट 5वीं रोटी पर आकर आप खत्म, भाई बेकार आ गई, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब आप गुड्स को लगातार कंज्यूम करते हैं तो आपका जो सेटिस्फेक्शन, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है वो चेंज होता जाता है। तो जो चेंज है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी, या दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करें ना तो ऐसे ही बोल सकते हैं, MU refers to extra satisfaction. एडिशनल सेटिस्फेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जानबूझ के लिखा है सो दैट आपको लर्न करने में ज्यादा इजी रहेगा। एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन derived by consuming each successive unit, derived by consuming each successive unit of the good। देखिए गुड एक ही है लेकिन उसकी जो यूनिट्स हैं वो चेंज होती जा रही है। रोटी वही है, घी लगी हुई पहली रोटी जैसे आई थी और 5वीं रोटी जो आई है रोटी की सेम है, बट रोटी की जो यूनिट्स है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं आपका जो हंगर है वो सेटिस्फाई होता जाता है। एक लेवल पर हंगर इज ऑल ओवर। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन जो आपको किसी भी गुड्स की सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करने से मिलता है। इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टीयू इज कॉल्ड MU। अब ये डिफरेंस ऑफ TU कैसे निकलेगा, सो MU इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1th यूनिट। nth यूनिट जिसके लिए आप निकाल रहे हैं और TUN माइनस 1 मतलब उसके पहले वाला। जैसे मान के चलो मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं तो थर्ड यूनिट के लिए मुझे अगर MU पता करना है तो थर्ड यूनिट हो जाएगी मेरी N मतलब 23 और N माइनस 1 का मतलब है इसके पहले वाला दैट इज 18। तो 23 माइनस 18 कितना हुआ 5। दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका आप इसी टेबल में देख लीजिए। मेरा टोटल यूटिलिटी फर्स्ट लेवल पर जो था दैट वाज 10। अब मुझे लिखना है MU, तो मैं इसी टेबल में बना सकता हूं। सबसे पहले जो 10 है उसको मैंने 10 ही लेना है। फर्स्ट लेवल पर कोई MU चेंज नहीं होता, TU और MU इक्वल होते हैं एट द फर्स्ट लेवल।
सेकेंड लेवल से डिफरेंस आना शुरू होगा। तो करना क्या है, नेक्स्ट टीयू की यूनिट में से प्रीवियस वाली यूनिट को केवल माइनस करते जाना है। सो 18 माइनस 10 8, 23 माइनस 18 5, 26 माइनस 23 3, 28 माइनस 26 2, 29 minus 28 it is 1, 29 minus 29 that is 0, 28 minus 29 is minus 1, 26 minus 28 is minus 2 and so on, 21 minus 26 is minus 5. This is how you can see that पहली रोटी आपको बहुत सेटिस्फाई कर रही थी, सेकंड रोटी, थर्ड रोटी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ होते होते आपका जो यूटिलिटी है, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन था आपका, वो कहीं ना कहीं हंगर जो है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब सेम जैसे मैंने अभी टीयू को प्लॉट किया था, वैसे ही टीयू को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पर। तो जल्दी से समझ लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टीयू एमयू। बहुत से लोग एक ही ग्राफ में बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, दो ग्राफ बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एमयू, वही करेंगे जैसा पहले किया था। यहां लेंगे यूनिट्स 1 to 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर एमयू की वैल्यूज को लेना है, तो वही सेम प्रिंसिपल, जो एमयू का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट है उसको कंसीडर कीजिए। एमयू का मिनिमम क्या है 1, मैक्सिमम क्या है 10, तो क्यों ना पूरी की पूरी 1 से लेके 10 तक ईच सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और थोड़ा सा और एक्सटेंड करते 10। ये हो गया आपका एमयू। अब ग्राफ पर कैसे प्लॉट करेंगे, जैसे अभी आपने पेयर प्लॉट किया था। फर्स्ट यूनिट का एमयू कितना है 10, तो फर्स्ट और 10 के बीच में पॉइंट लगा लीजिए, ये लगा लिया फर्स्ट और 10 के बीच में पॉइंट। सेकंड का है 8, तो सेकंड यूनिट और 8 पर आप पॉइंट लगा देंगे, थोड़ा सा मैं वहां चला गया। थर्ड 5, फोर्थ का है 3, फिफ्थ का है 2, सिक्स्थ का है 1, सेवेंथ का 0, और नेगेटिव वालों को ऐसे नीचे, इसके नीचे डायरेक्टली आप पॉइंट करके कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव एक्सेस जो है वो हमने लिया ही नहीं है, ये पॉजिटिव एक्सेस पर ही हम काम कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इसको मिलाएंगे तो ये आपकी एमयू की कर्व फ्री हैंडेडली ड्रॉ हो जाएगी। यहां आपका एमयू 0 है, तो इसको मार्क कर दीजिए एमयू 0। यहां एमयू हाईएस्ट था, तो इसे लिख दीजिए एमयू हाईएस्ट। यहां एमयू आपका फॉल हुआ लेकिन स्टिल पॉजिटिव है, तो यहां लिखिए एमयू पॉजिटिव बट फॉल्स, और यहां लिख दीजिए एमयू नेगेटिव। सो दिस इज हाउ we calculated and presented both TU and MU along with the utility schedule and a graph. So I hope you all learned the topic so well. टॉपिक जहां नहीं समझ में आया वो पॉज करके फिर से एक बार देख लीजिए, केयरफुली हेडफोन लगाकर सुनिए, तो आपको और अच्छे से ऑडिबल होगा। और जहां कहीं पर भी कंफ्यूजन है, कुछ है, सो डायरेक्टली डीएम प्लीज, और चैनल को इसी तरीके से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो प्लीज डू लेट मी नो। Thank you so much. We'll come back again with the next topic. Thank you so much. Stay tuned.